ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली बात, सर चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो रहा होगा कि सर ठीक है, कहानी यूनिट्स यूनिट्स सुनते आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सुन रहे हैं। सब चीजें आपको लगेंगी सुनी सुनी सी लग रही है, बट उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से बेटा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करोगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आपको समझाई थी कि फिजिक्स को सर मैं क्या क्या दिमाग में क्या रखूं। देखो बहुत किताबी आपके पास डेफिनेशन होगी, सर ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद दिस दैट, ये वो ना। देखो सिंपल सी बात, स्टडी ऑफ नेचर, मैंने पहले ही बताया था, सराउंडिंग में कुछ भी देख लो, नेचर में आपको दिखेगा फिजिक्स का बहुत रोल है। यस, एंड इट्स लॉस। ठीक बात सर, क्या मतलब लॉस कैसे? देखो एक इसके के पीछे ना फेमन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, अंडरस्टैंडिंग द नेचर। कैसे समझोगे नेचर को? देखो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कहानी सुनाऊंगा सिर्फ मजे के लिए, और आपको भी मजा आएगा शायद सुन के, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ। देखो एक चेस का गेम है, लेट्स अज्यूम, राइट? अगर कोई एक एक्सपर्ट प्लेयर चेस का गेम खेल रहा है, अगर गेम चल रहा है, एन ऑब्जर्वर जिसको नहीं पता कुछ, वो क्या करता है बेटा? ही बेसिकली ऑब्जर्व, अच्छा ऐसे ऐसे मूव्स होते हैं, ये ऐसे चलता है, ये घोड़ा ऐसे चलेगा, सर ये जो प्यादा होता है ये ऐसे चलता है, सर ये क्वीन ऐसे चलेगी, किंग ऐसे चलेगा। देख के तुम लोग कि सर ये ऐसे ऐसा चलता है, गेम में देख रहा हूँ लोगों की, और वो ऐसे स्टेप्स होते हैं, उनके ये रूल्स है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। देखो तुम लोग क्या करोगे एज एन ऑब्जर्वर? ठीक सर, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैं कहूंगा कि हाँ यार मैं सीख रहा हूँ, मैं रूल्स सीख रहा हूँ, राइट? तुम्हें लगेगा कि तुम सीख रहे हो रूल्स। पहली बात, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ऑब्जर्व करके तुमने माना कि ठीक है ये गेम में चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है, और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं सीख रहा हूँ कि ये कैसे चलता कैसे है। बट उसके बाद हुआ क्या? लेट्स अज्यूम कोई एक्सपर्ट प्लेयर आया, राइट? उसने बेटा कोई नया मूव चल दिया जो तुमने कभी देखा ही नहीं था। अब देखो सिंपल सी बात एक समझो, नेचर इज लाइक ए गेम ऑफ चेस, राइट? तुम लोगों को तुम ऑब्जर्व करते हो, बहुत जगह होगा कि सर जो अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैंने बोला भी था आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, क्लासिकल फिजिक्स में जो चीजें तुमने कई बार बोली हैं, जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आगे आओगे मॉडर्न में क्वार्क्स बन जाएंगे, राइट? तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार होती हैं, एंड देन साइंटिस्ट स्टार्ट करते थे उस पर रिसर्च करना, राइट? अब सिंपल है, अगर तुम आज भी देखो, आज की डेट में भी अपने क्या चल रहा है, कोविड-19, राइट? एक ऐसा वायरस आया जिसने मेडिकल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, सारी मेडिकल इंडस्ट्री लगी हुई है, जब तो जहद हो रही है अभी भी। तो क्या था ये? नेचर ने खेल खेला, कुछ नया आया मार्केट में जो पहले नहीं देखा गया था। तुम लोग ट्राई कर सकते हो सीखने की, हाँ सर मैं बहुत जानता हूँ, सेम को तुमने अभी लोग नहीं बोल रहे साइंस तो ये बोलती थी, साइंस कहाँ गई, साइंस कहाँ गई? बेटा रीजन है, देखो साइंस एक लिमिटेशन है, तुम लोग देखते हो दुनिया को, ऑब्जर्व करते हो, सर मैं सीख के अपने रूल्स लिख लेता हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, पर वैसा ही हो कहना पॉसिबल नहीं। हो सकता है कभी नेचर नया खेल खेले, जैसे ये खेल चल रहा है, राइट? नया खेल तुम लोग अभी अपन पार्ट है उसी नए खेल के। तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस यहाँ पे। नेचर को समझने के लिए देयर ब्रॉडर अम्ब्रेला, जिसको समझने का कोई एंड नहीं है, पहली बात। और फिजिक्स को अपन सर देखो यही रूल्स लॉज, अपन ने बोला कि ये लॉज है, क्या सर हमेशा वैलिड होंगे? सर हो सकता है जो लॉज अपन ने फिजिक्स में यहाँ पे पढ़े, हो सकता है कभी वो फेल भी हो जाए। यस, व्हाई नॉट, दैट्स पॉसिबल, राइट? तो सिंपल, दिमाग में क्या रखना है, फिजिक्स की जब भी चर्चा होगी, सर ने बोला था कि सराउंडिंग में देख यार, नेचर है तेरी, नेचर और उसके लॉस को जब अपन पढ़ते हैं, अपन क्या बोलेंगे, मैं साइंस की कौन सी ब्रांच के साथ डील मार रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ फिजिक्स के साथ डील। अच्छा सर, फिजिक्स की बात हो गई। अब जब बेटा लोगों ने नेचर को पढ़ना स्टार्ट किया, अलग अलग लोग आए, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, अब हुआ क्या सर? देखो किसी ने कोई नेचर को पढ़ा, मैंने नेचर में कुछ देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, अब यार तुझे भी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, दुनिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, राइट? जैसे सिंपल है, अब लॉजिकली सोचोगे, कोई भी क्वांटिटी, सर जैसे टाइम, अगर टाइम ना होता तो क्या तुम लोग फिजिक्स के बारे में कभी सोच भी पाते? सर हर चीज में टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैं जितना पढ़ा हूँ फिजिक्स को। तो बेसिकली हो पता क्या रहा है कि फिजिक्स को जब तुम नेचर को पढ़ने चले, तो एक दूसरे को अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अच्छा अब सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल,
टाइम, डिस्टेंस, फोर्स, वर्क, बहुत सारा कुछ पढ़ोगे। ठीक है, जितनी भी अपन नई नई क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो सब इस कैटेगरी में आएगी, फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएंगी। सर क्यों बनाई गई? टू एक्सप्लेन और कम्युनिकेट इजीली विद ईच अदर, किसी एक दूसरे को समझाने के लिए कि हाँ मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक दूसरे को इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए सर फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और बोला गया सर ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है। अब देखो मेजरमेंट तुम सब जानते हो होता क्या है, ठीक है, टेक्निकली जानते हो तुम लोग। सर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मेजर करता हूँ, ठीक है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। बेटा एक्चुअल में मेजरमेंट है क्या? जैसे कि अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे, कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हें लगेगा तूफानी है, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मान लो मैंने बोला यार दूध ले आ, कितना? 10 लीटर। एग्जाम्पल, 10 लीटर दूध लेके आ। सर क्या किया? अरे कंपैरिजन किया ना तूने। तू कहेगा सर काहे का कंपैरिजन, मैं तो 10 लीटर बोला। सोच, 1 लीटर, 1 लीटर क्या एक स्टैंडर्ड अमाउंट है? सबको दुनिया को पता है 1 लीटर कितना होता है, राइट? तुमने क्या किया? सर 10 उसके आगे चिपका दिया। तो तेरा मानना क्या था? सर 10 गुना जितना 1 लीटर होता है उतना दूध लेने में गया था। सिंपल एग्जांपल। अपन ने क्या किया बेटा? मेजरमेंट कैसे करते हैं? सर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को उठा के उसके आगे एक नंबर लगा दूंगा। अगर सर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठाई, उसके सामने मैंने नंबर, जैसे लेंथ है 1 मीटर, राइट? अब 1 मीटर को डिफाइन कर दिया गया कि इतनी लेंथ इज 1 मीटर। अब तू बोलेगा कि सर यहां से मैं वहां पे गया और मैं सर चल के आया 200 मीटर। लेट्स अज्यूम 200 मीटर। सर मीटर तो डिफाइंड था ना, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। और देखो स्पेशली लिखा भी है उन्होंने, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसा थोड़ा ना यार, तुम कैसे बोलोगे? ऐसा तो बोल सकते हो मैं सर डिस्टेंस चल के आया कितना, 100 kg। पॉसिबल है ना? तुझे उसी क्वांटिटी के साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा, उसी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अब डिस्टेंस का स्टैंडर्ड कौन? मीटर। सर मैं 200 मीटर चला, हाँ सर मतलब 1 मीटर जितना कितनी बार? 200 बार। तो एक कोई भी क्वांटिटी को बेटा बहुत प्यार से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सर उसको क्या बोलते हैं? सर उसको अपन बोलेंगे NU, वेयर N इज द नंबर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड U इज द यूनिट, जो स्टैंडर्ड अमाउंट अपन ने किसी भी चीज का पहले से मेजर कर रखा है। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई हो। ये 2 पॉइंट्स नोट करो। अब ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, तुम सब जानते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट होती है क्या यही यूनिट होता है? तुम बोलते हो 10 फीट। फीट क्या है? क्या वो स्टैंडर्ड अमाउंट है? डिस्टेंस, यस, राइट। मैंने बोला 10 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है? यस। अब मैंने बोला 20 kg, क्या सर 20 तो एक मैग्नीट्यूड हो गया? केजी, क्या सर अपन ने डिफाइन कर रखा है कि केजी कितना होता है? यस। तो आई होप आप लोगों को मेरा पहला पॉइंट समझ आया। सर फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज को बोला गया कि जो भी अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब सर वो मेजरमेंट की बात हुई, तो सर मेजरमेंट कैसी होती है? एक स्टैंडर्ड लेते हैं बेटा, उसके साथ अपन एक नंबर चिपका देंगे। अब ये स्टैंडर्ड जो है ये क्या है? सर यही तो यूनिट्स है, जो मेरे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर। नोट करो सारे बच्चे, यूनिट्स को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वेरी गुड, जल्दी। मुझे किसी बच्चे का मैसेज आया, आई चेक इट। ओके, एक सेकंड, आई चेक। पूनम कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके ओके, प्लीज यार जिन बच्चों को थोड़ा सा इशू आता है ना बीच में, प्लीज नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मतलब मेरे एंड से अगर सबको अगर कभी प्रॉब्लम है डू लेट मी नो, बट मेरे एंड से प्रॉब्लम आती नहीं है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो अगर किसी इंडिविजुअल बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, मेक श्योर ऐसा कोना पकड़ेंगे घर पे जहाँ पे शांति प्लस नेटवर्क हो। आएंगे आएंगे कुणाल, आज आएगा वो आगे। थोड़ा सा होल्ड करो। एंगल का यूनिट क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ, जैसे ही हो जाए जल्दी से थम्स अप शो कर देना मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। ओके, गुड बालेराव कुणाल, गुड बेटा, गुड पाटिल डी पाटिल। ओके, सृष्टि हरीश वेदांत, जैसी हो जाए जल्दी बताओ। ओके, सिंपल है सर। फिजिक्स नेचर, नेचर को पढ़ने चले और उसके लॉस को पढ़ने चले, बोला फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ,
फिजिक्स पढ़ने गया सर, अब समझाना भी तो है, समझाने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया सर, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद सर उनको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर भी करना था, मेजर करना था सर, कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ा सर, वो स्टैंडर्ड जो बोला गया उसी को बोलते हैं यूनिट, राइट। और उसको सर अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर और उसी स्टैंडर्ड जो आप बोल रहे हो यूनिट की जरूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा यूनिट की अगर तुम बात करोगे, जो आपने बोला कि सर एक स्टैंडर्ड मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी की, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की। पहले तो मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। ध्यान से सुनो, जैसे अपन ने बोला कि सर मुझे लेट्स अज्यूम डिस्टेंस मेजर करना है, कैसे किया सर? सर आपने बोला यूनिट पकड़ो, कौन सा? अब बहुत सारे यूनिट है सर डिस्टेंस के, सोच के देख, सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है ना, तो फीट भी है। तो सर अब मैं क्या करूं? अरे कोई भी एक पकड़, सबको स्टैंडर्ड सेट है, तुझे पता है 1 फीट अपन ने सेट कर रखा है, 1 फीट इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है, 1 किलोमीटर इतना होता है। ठीक सर, ले लिया मैंने, माना मैंने लिया मीटर, ले लो। मैंने बोला 25 मीटर, सर अब मुझे मेजर करने के लिए एक यूनिट तो चाहिए था, उसके साथ नंबर भी तो चाहिए होगा। इन्होंने यही तो बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा अपन हमेशा जब भी मेजर करेंगे तो उसी सेम क्वांटिटी। अब मैंने देखो डिस्टेंस को मेजर करना था, मैंने कौन से यूनिट्स को तुझे ऑप्शन दिए? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट। क्या मैंने तुझे बोला केजी ग्राम में से कुछ ले ले ना? तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के सर यूनिट्स मैंने देखे, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, उसको रखूंगा, उसके साथ आगे नंबर चिपका दूंगा। मैंने बोला कि यार मेरे पास रिजल्ट आया सर, लेट्स अज्यूम 20 मीटर, समझे? अच्छा सर, अगर मैं मीटर ना लेके सेंटीमीटर लेता, तो बेटा अगर सेंटीमीटर लेता, सोच के देखना खुद से, सेंटीमीटर लेने से क्या नंबर 20 ही रहता ना? 20 की जगह कितना आ जाता? 2000 आ जाता, समझे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सबको पता है। सर मैंने क्या किया, मीटर को जब चेंज करूंगा, यूनिट को चेंज करूंगा, तो नंबर भी साथ में चेंज होगा। पूनम क्लियर ये बात? राइट। अब सर ये प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? हर यूनिट्स की जो अलग अलग यूनिट्स अपन ने डिफाइन किया उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब यूनिट को कैसे, देखो बच्चों वाली बातें हैं, सिर्फ आपको समझने वाली लायक है, सुन लो और लिख लो। सर यूनिट्स अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात सर, क्यों? अरे यार सोचना, अगर अच्छे से डिफाइन ना किया गया तो सर अब इतनी बड़ी दुनिया है सर, हर किसी को एक दूसरे को अच्छे से समझाना है। आज भी यहाँ से कॉल करते हो तुम लोग, तो सर अमेरिका में भी अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आई कैन इजीली एक्सप्लेन 1 मीटर, क्यों? अच्छे से डिफाइन किया गया ना थ्रू आउट द वर्ल्ड कि दिस इज 1 मीटर, यस, इजिली अवेलेबल एंड रिप्रोडक्टाइल। क्या मतलब? सर देखो, अब सब्जी वाले को भी सर 1 केजी चाहिए, उसको सब्जी तोलने के लिए 1 केजी, 5 केजी का वो उसको मास चाहिए। अब बेटा ऐसा नहीं है कि सर ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास ही हो, हर किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट कि वो भी यूनिट्स को इजीली सर यूज कर पाए, यस, राइट। और रिप्रोडक्टिबल से मतलब कि सर उसको इजीली अपन 1 केजी का कुछ भी बनाना है तो बना के रख। अच्छा, दे शुड बी इनवेरिएबल। अब बच्चे कहते हैं सर इनवेरिएबल बड़ा भारी वर्ड है, नहीं बेटा कुछ भी नहीं, सुन, इनवेरिएबल का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। सर कैसे? अब यार मान लो तुम लोगों ने बोला कि सर मैंने लेट्स अज्यूम एक कोई भी रॉड ले ली, ठीक है। अब रॉड को मैं यहाँ से लेके लेट्स अज्यूम मैं कहीं चला गया जहाँ पे ठंड है, ठीक है। अब ठंड वाली जगह पे होगा क्या, तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है बॉडी, राइट। बॉडीज ठंड में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेचर, प्रेशर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, इनकी वजह से तेरे यूनिट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर यमुना के इस पार अपने कुछ और बोलते हैं, उधर जाके कुछ और हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो वेरी नहीं करेगा, वो एक स्टैंडर्ड सेट होगा और वो वही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर्स के। एक्सेप्टेड टू ऑल, ऑब्वियस सी बात है, थ्रू आउट। अब देखो जैसे तुम लोगों को पता है, अभी अभी भी फॉरेन में जब गाड़ियों का जो स्पीड होता है किसमें मेजर करते हैं वो? माइल्स में। तुम्हें सुना भी होगा, ठीक, माइल्स पर सेकंड। अब अपने अपने क्या चलता है? माइल्स पर आवर, राइट। अपने क्या चलता है? किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली अपन क्या चाहते हैं सर, मैं जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ ऐसा हो कि सब एक्सेप्ट कर ले। अब तुम्हें शायद थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, जो आज अपन लेक्चर में आगे पढ़ेंगे भी, सर एक्सेप्टेड कौन सा है, कौन सा अपन फॉलो करते आ रहे हैं। और तुम लोगों को क्लासेस में बताया जाता था, बचपन से बताया जा रहा है एक्चुअली, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। बेटा वो क्या है?
वो एक सिस्टम बनाया गया जिसमें सबको स्टैंडर्ड सेट किया गया और बोला गया कि ये अपने यूनिट्स होंगे, और वो सबने एक्सेप्ट भी किए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आए। सिंपल है, यूनिट क्या होता है आपके दिमाग में क्लैरिटी बचपन से है। अंग्रेजी में और फिजिक्स में उसको कैसे समझना है आपके सामने रख दिया मैंने। जल्दी से खचाखच हाथ चलाओ, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी। ओके, क्लियर हो गया सर, गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये छोटी छोटी, देखो एक बात होती है ना, मैं बोलता हूँ कई बार ना कि मैं भी वो यूज कर देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत लॉजिकल बात है, ये तो बहुत इजी बात है। बट याद रखा करो, ये छोटी छोटी इजी लॉजिकल बातें यही जुड़ जुड़ के आगे जाके बड़ी चीज बन जाती है। ठीक है, तो अपन छोटी छोटी चीजों को ऐसे हल्के में नहीं लेंगे, हर चीज को अच्छे से सीखेंगे। डी पाटिल, क्लियर सर, गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, जो बहुत बेसिक बात है, अपने को लगता है यार सर ये यूनिट यूनिट तो सर बचपन से खेल रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात। बट अब अच्छे से उसका पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में डाल लो कि फिजिक्स में सर ने क्या बताया था, और इसको कैसे फिर आगे जाके अपन अच्छी अच्छी जगह पे यूज करेंगे, बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो भी आपके लिए एक बढ़िया मजेदार बात होगी। ओके, शो मी थम्स अप बेटा, जैसे ही सबका हो जाए। ओके, गुड पूनम। ओके, डी पाटिल, पद्माज, गुड बेटा, कुणाल, गुड। ओके ओके, जिनका होगा बढ़िया, आओ वेट करते हैं, 2 मिनट में आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेटिंग वेटिंग ऋषभ, नोटेड डाउन बेटा, फास्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ऐसा आप लोगों को जो पीडीएफ होंगी मैं वो भी आज भेज दूंगा, ठीक है, साथ साथ पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। बट ये होता है कि जैसे टू वे कम्युनिकेशन करोगे, साथ साथ चलोगे और साथ साथ लिखोगे, तो इट विल बी मच मच बेटर फॉर यू। सुनते हो कोई चीज, उसमें खुद से जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और एक बात, थ्रू आउट 2 years, ठीक है, अगले आने वाले, मेक श्योर बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने को अंग्रेजी में सब लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज यूज करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग पहले, ठीक है, रादर देन उसको सिर्फ एक लैंग्वेज के बैरियर की वजह से नेवर के सर अपने आप को पुश बैक करो ना, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ट्राई करो, जो चीज मुझे समझ में आई सर ने समझाई, मुझे सर समझ आई, अब उसको अंग्रेजी में अटक अटक के लिखोगे, कुछ अलग ही मतलब लिखोगे, दैट इज रॉन्ग, राइट। अपन जो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है, मराठी में लिखना चाहते हो, वेल एंड गुड, हिंदी में लिखना चाहते हो और अच्छे, राइट, उसको वैसे का वैसे लिखो, बाद में अंग्रेजी में अंग्रेजी चलती रहेगी और न्यूमेरिकल्स में ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, आ जाओ, फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेटा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज जो तुम्हारी है, वहां पे मैं एक बात, एक क्वेरीज में बाद में ले लूंगा जिनके मैसेजेस आ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर तुम बेटा बात करोगे, दो कैटेगरीज बनाई गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। अब पहले सुन लो, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है सर, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ये डिपेंडेंट होती है। और ये आजकल चल रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब लॉजिकली सोचो कि सर ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, अच्छा। और ऑब्वियसली बात है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर। सेट, एक सेट है क्वांटिटीज का जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं, आपके सामने बेटा मैंने लिस्ट भी बनाई है, वो ना तो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ना तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और ना ही किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सर ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ज्यादा इसमें लोड मत लेना कि सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, मुझे अभी एक्सप्लेन करो, अभी नहीं मैं करूंगा बिल्कुल भी। आगे जब टाइम के साथ तुम लोग एंटर करोगे बेटा, आगे जाके वेव्स में पढ़ोगे और ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं अपन, वहां पे आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा, वहां पे ही ये चीजों को डील करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको आइडिया दे देता हूँ। शायद ये बात अगर किसी ने एनटीएससी में भी कई बार पढ़ाई जाती है और यूज भी होती है टर्म, इंटेंसिटी। बेसिकली सर लाइट की मेजर करते हैं अपन इंटेंसिटी को, ठीक है, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या होता है, क्या पावर के साथ इसका रिलेशन होता है, क्या क्या कुछ इसकी कहानी है, वो फ्यूचर के लिए छोड़ दो। बस मान लो कि एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मेजर करती है बेसिकली लाइट की कहानी, ठीक है, लाइट की पावर को। अच्छा, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स में अब आगे जाके कभी यूज होगा, वो भी रेयरली। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हो। सर कैसे? अरे सुना होगा कुछ ना कुछ, मोल वोल सुना है क्या कभी? राइट, ये वहीं से आया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, इधर अपने एक दूसरे में भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और सर किसी दूसरी क्वांटिटी पे भी डिपेंड नहीं करती। अब सोचने वाली बात ये, जैसे मैं बोलूं लेट्स लेंथ है 10 मीटर, अब तुम कहोगे सर मतलब नहीं समझ आ रहा कि कैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हो, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सर अगर मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करोगे, 10 मीटर आपने बोला लेंथ है, सर ये चेंज नहीं होगा। और तुम बोल रहे हो सर ये इंडिपेंडेंट कैसे? देखो बेटा 10 मीटर डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, 10 मीटर खत्म। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सर स्पीड, अब स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सोचो सर, डिस्टेंस क्या है? लेंथ। टाइम क्या है? सर वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या तुम्हें फील हो रहा है स्पीड जो है ये लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ या ना? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? सर लेंथ और टाइम के ऊपर। वहीं पे लेंथ और टाइम क्या है? सर ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है बेटा? वो क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये तो 7 क्वांटिटीज है, सारी की सारी जितनी भी तुम फिजिकल क्वांटिटीज आने वाले 2 सालों में पढ़ोगे बेटा, वो सारी की सारी इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। वेयर एज ये सातों के सातों सर ना तो आपस में किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और ना ही किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, पहले इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज एग्जांपल लूंगा और आप लोगों को समझ आएगा कि सर कैसे होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज की कहानी। ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ। ऋषभ आई टेक योर क्वेरीज। ठीक है, लास्ट में एक डाउट सेशन में। रिमेंबर ऑल दीज 7 क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हैं ये। यस, लेट मी नो व्हेन वी आर डन। गुड कुणाल, गुड देव, गुड पूनम। ओके, बहुत सिंपल कहानी है, सिर्फ समझने वाली वो रखो, पर्सपेक्टिव क्लियर रखो कि सर हो क्या रहा है यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, सर अच्छा जी, वो आपस में एक किसी पे भी और आपस में भी किसी पे डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, ठीक बात। और सर डिराइव्ड क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं किन के ऊपर? इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया, वो आगे मैंने लिखा भी हुआ है, आओ सारे बच्चे देखें। ओके, derived quantities, these are the physical quantities which are dependent on basically fundamental quantities। अच्छा एग्जांपल मैंने बेटा आपको ऑलरेडी दे दिया है, स्पीड इज इक्वल टू जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर व्हाट इज स्पीड की अगर डिस्टेंस की बात करोगे, डिस्टेंस इज व्हाट? लेंथ अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन सर इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर मैं स्पीड भी बोल सकता हूँ, वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। राइट, तो सर यहाँ पे अब स्पीड क्या होता है? सर इट इज लेंथ अपॉन टाइम। तो सर उसका यूनिट भी मुझे याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ सेकंड स्क्वायर टाइम के लिए। तो सर ये किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ एज वेल एज टाइम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा जो डिपेंडेंट हो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, उनको कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा? दे विल बी कैटेगराइज्ड अंडर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जल्दी से लिख लो, कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। एक्सेलरेशन, स्पीड, फोर्स, वर्क, सर क्या ये सारी की सारी, प्रेशर, क्या सर ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में आएंगी? यस यस, इन सातों को छोड़ के बाकी सारी। physical quantities depend which are dependent on fundamental quantities
फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक और नाम भी दिया जाता है, बेस क्वांटिटीज। आगे जाके मैं लिखा भी है मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी। ओके, लेट्स मूव आगे। रिमेंबर, ये कैसे डिपेंड कर रहा है दिखना चाहिए तुम लोगों को। अब देखो, ऐसे बोल सकते हो ना सर, देखो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट, इनवर्सली टाइम, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं ना, रिलेशंस होते थे तुम्हारे डायरेक्टली इनवर्सली वाले, राइट। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये लेंथ और टाइम के ऊपर। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम के ऊपर, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको दिमाग में रखोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ऐसा लिखते रहना, कोई बड़ी इसमें बहुत वो नहीं है। तो देखो बेटा, टाइम टू टाइम हुआ क्या। अब सर ठीक है, समझ गए, यूनिट्स भी आए, फिजिकल क्वांटिटीज भी आई, सब आपने बताया। सर फिजिक्स पढ़ने चले, फिजिकल क्वांटिटीज आई, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है। सर मेजर करने के लिए आपने बोला यूनिट्स लगेंगे, ठीक बात सर। फिजिकल क्वांटिटीज की भी सर दो कैटेगरी बना के रख दिया आपने, एक फंडामेंटल बोली और दूसरी बोली कि सर डिराइव्ड होंगी, अच्छी बात। अब बेटा ये यूनिट्स थे ना, ये यूनिट्स को मेजर करने के लिए सिस्टम बनते गए। सिस्टम मतलब कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। देखो सबसे पहले जो अब बहुत रेयरली यूज होता है, सबसे पहले आया था एफपीएस। व्हाट इज एफपीएस सर? इन दिस सिस्टम, देखो ये जो इसके एफपीएस सिस्टम है ना, तो एफ डिनोट्स व्हाट, फुट, राइट, पी डिनोट्स व्हाट, पाउंड, एस सेकंड। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि लेंथ इस सिस्टम के अंदर किस में अपन मेजर करेंगे, फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो बेटा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था बहुत पहले, जिसमें सर लेंथ, मास और टाइम को फुट, पाउंड और सेकंड्स में मेजर किया गया। फिर आया सीजीएस, और सीजीएस एक ऐसा यूनिट है, सिस्टम है, मुझे आई होप आप लोगों ने पक्का सुना भी होगा, आपकी कहीं ना कहीं क्लासेस में यूज भी होता था ये। सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ सर, इसमें बोला गया कि लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, राइट। उसके बाद आया एमकेएस। अब एमकेएस इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों सर? जो एसआई भी है ना, एसआई सिस्टम, उसमें भी एमकेएस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। अब बेटा एमकेएस में क्या बोला गया बेटा, इसमें बोला गया कि लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में। लॉजिकली अगर तुम देखोगे आज की डेट में, तुम्हें बोला पीछे भी तुम लोग पढ़ के भी आए होगे क्लासेस में, सर जो अपन अब स्टैंडर्ड में एसआई में जो मानते हैं, लेंथ का बेटा ऐसे यूनिट क्या लिया जाता है, मीटर, मास का केजी, और टाइम का सेकंड, राइट। अब स्टैंडर्ड कैसे सेट करते थे सर? बेटा देखो ऐसा सोचा जाता है कि ना तो ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। कोई भी यूनिट को अगर लेना है ना, स्टैंडर्ड सेट करना है, तो ऐसा देखा जाता है कि ना वो ज्यादा छोटा हो और ना ज्यादा बड़ा हो। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी ली जाती है। अब देखो बहुत छोटा ले लोगे, मान लो मैंने एमएम ले लेता हूँ, मिलीमीटर, सर अब मुझे मेजर करने में प्रॉब्लम आती। अच्छा अगर सर मैं किलोमीटर ले लेता तो बहुत बड़ा हो जाता। तो वी स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं, वी ट्राई कि सर ऐसी स्टैंडर्ड्स रहे जो ना तो ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो ना बहुत छोटे यूनिट्स हो। तो मीडियम जो दोनों साइड पे बीच में जो लाई करते हैं, ऐसे यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाता है। और एमकेएस जो बेटा आगे मैंने बोला है, जो आज की डेट में अपन फॉलो करते हैं, वो एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब कि मास, लेंथ और टाइम के लिए अभी भी अपन ऐसा यूनिट, जो अपना स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो सिस्टम है, उसमें अभी भी बेटा अपन लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी एंड टाइम के लिए सेकंड ही यूज करेंगे। नोट कर लो, तीन सिस्टम, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। सबसे पहले आया एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड में मेजर किया जाता था। आज की डेट में बहुत रेयरली यूज होता है, वैसे यूज ही नहीं होता। सीजीएस, सीजीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ थोड़ा सा लिख लेना। क्यों मैं बोल रहा हूँ सीजीएस, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी बार यूज किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, राइट। और क्यों ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी बार आपको बेटा सीजीएस की कहानी आएगी ही आएगी, स्पेशली जो अभी अपन आगे जाके क्वेश्चंस करने वाले हैं। कन्वर्जन सीखेंगे अपन कि सर इस सिस्टम से इसमें कन्वर्ट करो। तो आपको सीजीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बार बार बोला जाता है कि इस सीजीएस में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ूंगा एसआई सिस्टम पे, विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स सिस्टम। जल्दी से सारे बच्चे नोट इट डाउन। जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। याद रखना एमकेएस इज इंपॉर्टेंट टू अस, व्हाई सर?
अरे क्योंकि बिकॉज वी नो दैट वन थिंग फॉर श्योर कि सर एमकेएस इज बेसिकली आज की डेट में भी अपन ये यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, जो स्टैंडर्ड अपन ने अभी भी सेट कर रखे हैं। बेसिकली वो एमकेएस सिस्टम नहीं है, वो अभी एसआई सिस्टम कहलाता है, बट इट इज बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन इसी का। उसमें कुछ एड अप हो गया था, क्या एड अप हो गया था वो आपको मैं डिस्प्ले करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से। वेरी गुड बच्चा, नोट इट डाउन। लेट मी नो वंस वी आर डन। गुड हर्षवर्धन, रजत, बढ़िया बेटा। ओके पूनम, सृष्टि, वेदांत एंड हरीश, जल्दी लेट मी नो जैसे हो जाए। या आई एम वेटिंग। एक एक करके चीजों को ग्रास्प करते जाओ, लिखते जाओ सर क्या क्या अपन, एक ऐसे चेन बनाओ, कहाँ से कहाँ आए, कहाँ से कूद के कहाँ आए, फिर क्या हुआ, फिर कैसे सीखा, राइट। ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट, जो आज की डेट में वी आर फॉलोइंग द सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बेटा इस सिस्टम के अंदर, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। जो क्वेश्चन आएगा, कुणाल ने पूछा था, कुणाल उसका आंसर आएगा इसी के अंदर, सप्लीमेंट्री के अंदर, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन दिस सिस्टम। बेसिकली 3 तरह से बेटा इसको डिराइव किया गया। अब देखो सिस्टम के अंदर भी यूनिट्स होंगे, फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। सर ऑब्वियस ही बात है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट, 7 सीखी थी अभी अपन ने, राइट। वही 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन्हीं के यूनिट्स बोले जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे सर मीटर पर सेकंड, क्या था, क्या वो फंडामेंटल है ना? सर वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। और न्यूटन, क्या न्यूटन सर एक स्टैंडर्ड या फंडामेंटल बेसिस यूनिट है? नहीं, वो भी डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा वो भी मैं बात करूंगा आगे। सप्लीमेंट्री यूनिट, सर ये क्या है बेटा? बेसिकली आओ आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा। जो एंगल तुम लोग सीख के आए हो, ठीक है, अब इसके लिए तुम लोगों को एक मैं बात बता दूं, इसका यूनिट्स होते हैं, डायमेंशंस नहीं होते। अभी आप लोगों को मेरी शायद बात उतनी कनेक्ट ना करे कि सर का कहने का मतलब क्या है, यूनिट्स होते हैं, डायमेंशंस नहीं होते। बट आफ्टर दिस लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि सर ने बोला था सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं उनके सिर्फ यूनिट्स होते हैं, उनके डायमेंशंस नहीं होते। दिमाग में रखना, सोचना एक लेक्चर के बाद। आओ फंडामेंटल बेटा और बेस क्वांटिटीज क्या है सुन लो पहले। सर अपन ने बोला था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर ये 7 फंडामेंटल अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज आई थी। यस बिल्कुल आई थी। उसके बाद बेटा अगर तुम बात करोगे कि सर एसआई यूनिट में सिस्टम में, ठीक है, एसआई सिस्टम में सर अपन किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया लेंथ के लिए? मीटर, मास के लिए सर केजी, सर टाइम के लिए सेकेंड, सर टेम्परेचर के लिए केल्विन, रिमेंबर नॉट डिग्री सेल्सियस, राइट। अब करंट तुमने पढ़ा था अभी 10th क्लास में, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। इंटेंसिटी ये आपके लिए नया है बट कोई इशू नहीं है, याद करना पड़ेगा। कैंडला, राइट, सीडी, इट इज डिनोटेड बाय सीडी, कैंडला, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एमोल, राइट। सिमिलरली अगर बात करोगे सीजीएस यूनिट्स की बेटा, जो सीजीएस सिस्टम था सर वहां पे लेंथ को अपन किससे मेजर करते थे? सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम नो डाउट सेम, सेकेंड। अच्छा टेम्परेचर का सर सीजीएस यूनिट इज व्हाट? डिग्री सेल्सियस। एंड करंट का सर इट इज सेम, राइट। तो अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखे हुए नोटेशंस। अब बच्चों को लगता है सर ये नोटेशंस क्या है? बेटा आगे वाले जो चैप्टर है ना वहां पे तुम ये सब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनको पूरा पूरा नहीं लिखोगे, इनकी नोटेशंस होंगी, इनको डिनोट किया जाएगा। किससे? सर लेंथ को किया जाएगा एल से, मास को किया जाएगा एम से, टाइम को किया जाएगा टी से। गलती मत कर देना, टेम्परेचर को टी से नहीं करते, टेम्परेचर को बेटा किया जाता है थीटा से, या कई बार के से भी कर दिया जाता है, थीटा और के केल्विन, राइट। और करंट को कभी कभी आई से कर दिया जाता है, कई बार ए से भी कर दिया जाता है। वी नीड टू रिमेंबर दिस।
और कैंडेला को ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को CD एंड मोल को MOL से, राइट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर कि सर जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती है ये 7 होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उसके साथ साथ बेटा जिनके ये CGS यूनिट्स जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, स्पेशली लेंथ, मास और टाइम के लिए, राइट। आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। और उसके साथ साथ अपन ने सीखा नोटेशन। सर यहाँ पे मैं लेंथ के लिए L यूज करूंगा, मास के लिए M यूज करूंगा, टाइम के लिए T यूज करूंगा, टेम्परेचर के लिए T नहीं यूज करूंगा, टेम्परेचर के लिए वी विल यूज K स्लैश थीटा। लिख लेना, थीटा के साथ स्लैश डाल के K भी लिख लो, राइट। कई बार क्वेश्चन में दिखता है, फिर तुम कहते हो सर थीटा क्यों नहीं लिखा। और करंट के लिए I या फिर A। जल्दी से नोट इट डाउन, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। फंडामेंटल यूनिट्स, SI यूनिट सिस्टम के अंदर सर फंडामेंटल जो यूनिट्स दिए गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर द 7: मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला एंड मोल। CGS भी अपने को दिमाग में रखना होगा, CGS को भी अपने को दिमाग में रखना होगा टू डील विद अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस चैप्टर। ओके, क्लियर, नोट डाउन, कोई इशू नहीं है, प्यार से नोट्स में खिचपिच नहीं, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यार से लिखो उसको। अगर एक आध कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई इशू नहीं, आप बाद में वीडियोस को देख सकते हो। एंड सेकेंडली PDF आपके पास आएंगी, उससे एक बार दोबारा से देख लेना कि नोट्स में सर हाँ मैंने सब कुछ नोट किया हुआ, कुछ मिस नहीं हुआ मेरा। ओके, गुड कुणाल, गुड ऋषभ। I'll clear the annotations। कर विधान नोट करो आराम से, कोई इशू नहीं है। हरीश नोट करो, श्रुति, सृष्टि। डन सर। ओके, पाटिल चलते हैं बेटा, बस सबका होने दो, लेट्स मूव आगे। आज सारे बच्चे मेक श्योर क्लास के बाद शाम को या जब भी आपको टाइम लगे, मेक श्योर सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मेक श्योर ये सब चीजें याद होनी चाहिए मुझे। सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स, सर CGS क्या होते हैं। अब देखो थोड़े से टाइम के बाद दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू, फॉर श्योर। ओके, आई विल क्लियर द एनोटेशंस, लेट्स मूव आगे। डिराइव्ड सर यूनिट, सर आपने बोला ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे, ये सब 7 आपने बता दिए। अब बेटा देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या थी, सर जो ना फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड वो कर रही थी, बिल्कुल सिमिलरली बेटा ऐसी ही सर यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सर डिस्टेंस के लिए, अब स्पीड के लिए अपन ने क्या बोला था, दिस इज नथिंग बट लेंथ अपॉन टाइम। यस सर, बट सर लेंथ अपॉन टाइम इज व्हाट, इसके अगर मुझे बोला जाएगा ऐसा यूनिट लिखो, तो सर मैं क्या लिखूंगा, सर आई विल राइट दिस डाउन एज मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड, मीटर ऐसा यूनिट, सेकेंड ऐसा यूनिट, राइट। तो सर डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं, सर जैसे अपन बोल देते हैं, तुमने सुना होगा बेटा फोर्स के लिए, फोर्स का अपन ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन। बट एक्चुअल में याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि न्यूटन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर केजी कहां से आया, सर मास। एक्सेलरेशन से क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा उसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को वी राइट दिस डाउन एज व्हाट, तो वी राइट दिस डाउन एज न्यूटन, राइट। अब बेटा ये जो तुम न्यूटन लिख देते हो, न्यूटन इज व्हाट, क्या ये सर फंडामेंटल यूनिट है, नो, दिस इज बेसिकली योर डिराइव्ड यूनिट, राइट, विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, फंडामेंटल यूनिट्स। यस, सिमिलरली सर प्रेशर, सर व्हाट इज प्रेशर, सबको पता है, बचपन में पढ़ाया गया था आप लोगों को, फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स क्या था, सर फोर्स था मेरे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एरिया का क्या यूनिट होगा, सर मीटर स्क्वायर। सर उसको मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या आया, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। सर इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो पास्कल है, क्या ये पास्कल भी एक, मैं कह सकता हूं कि बेटा फंडामेंटल यूनिट ना हो के डिराइव्ड यूनिट है। यस, पास्कल इज आल्सो योर डिराइव्ड
यूनिट। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए कि सर अब ये सारे के सारे यूनिट्स बनाए गए हैं, न्यूटन, पास्कल, राइट, जूल, ये सारे के सारे यूनिट्स बेटा क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में आएंगे। दीज आर नॉट फंडामेंटल, दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। नोट इट डाउन फास्ट। ओके, क्लियर सर, गुड बेटा, गुड। ओके, बड़े आगे, पूनम, हरीश, वेदांत, सृष्टि, जल्दी करो करो करो, नोट करो। ओके, क्लियर द एनोटेशन। बहुत सिंपल है सर, कोई अभी तक ऐसा बहुत भारी नहीं काम नहीं है। ये देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये बेटा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, कहानी क्या है, अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, समझने की बस चाह रखो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा दो चीजें होती है। एक आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, एंगल, ठीक है, आपने सुना हुआ है एंगल, बचपन से सुन रहे हो सर कुछ एंगल वेंगल होता है। और आई होप आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सर एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सर इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। सुना है या नहीं सुना, पहले ये बताओ। अगर नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लो। एंगल और सॉलिड एंगल में मैं बाद में आऊंगा, पहले सिर्फ ये सुनो कि सर जो अपने पास एंगल होता है उसकी डेफिनेशन बेटा एक्चुअल में क्या होती है। सर एंगल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब जैसे कि सर मैंने बोला यहाँ पे एक बेटा ये आर्क है, ये आर्क है तुम्हारे पास, सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करना इस चीज को, दिस इज द आर्क, राइट, एंड रेडियस इज व्हाट, सर दिस इज द रेडियस, राइट। अब अगर मुझे कोई भी आर्क दे दी जाए और ये जो सेंटर पे बेटा सब्टेंड कर रहा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो आई कैन राइट दिस डाउन एज कि सर अल्फा इज इक्वल टू, वी कैन से एल अपॉन आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तुमने, अब तुम कहोगे सर डिग्री में सुना था, नहीं, ऐसा यूनिट बेटा इसका जो अपन ने सप्लीमेंट एंगल का लिया है वो क्या लेते हैं, रेडियंस। और आगे आने वाले समय में भी जब अपन सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ेंगे, आप लोग वहां पे भी देखोगे कि ये अपन बार बार यूज करेंगे, क्योंकि कुछ होता है इसका रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ होती है वहां पे, थीटा वीटा की बात होगी। तो ये जो भी एंगल होगा, डेफिनेशन को दिमाग में रखो कि एंगल वाज डिफाइंड एज व्हाट, सर इट वाज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन द रेडियस। ये जो अपन ने सर ऐसे लिया, सेक्टर काटा, इसका सर लेंथ ले लिया आर्क का, अपॉन रेडियस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, एंगल अल्फा आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरा कितना होगा एंगल, खुद सोच के देखो। सर मुझे पता है पूरे एक सर्कल का जो लेंथ हो जाएगा आर्क का कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। सोच के देखो, अगर पूरा एक सर्कल बन गया, पूरा सर्कल, तो लेंथ कितनी हो गई, सर लेंथ हो गई 2 पाई आर। सर अगर लेंथ 2 पाई आर हो गई तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, यहां से आई कैन स्टेट कि सर मेरे पास आएगा 2 पाई आर अपॉन आर, और कट के आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, सर आई विल बी लेफ्ट विद 2 पाई रेडियन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर 2 पाई रेडियन, अब मैंने तो ये सुना था कि एक सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, याद है, 360 डिग्री पूरा, राइट। तो याद रखो बेटा, रेडियंस में अपन क्या से उसको डिनोट करेंगे, या तो 360 को 2 पाई बोलोगे, और 180 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कन्वर्जन में मैं नेक्स्ट आपको क्लास में सिखा दूंगा। बस मेन चीज ये याद रखो, एंगल को डेफिनेशन क्या था, सर लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट क्या है, रेडियन, जो अपन ने सीखा है। ऐसे यूनिट सर एंगल का इज रेडियन, नोट इट डाउन फास्ट। सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जल्दी।
And also remember, for a complete circle, the angle will be 2 pi. Done. Good, good. Okay, note कर लिए. Good. करो करो, सारे बच्चे करो जल्दी जल्दी. वेरी गुड. ओके, डन. गुड प्रियांशी. ओके, बढ़े आगे. हरीश. ओके, नोटेड डाउन. कोई नहीं, टेक का टाइम जल्दी. हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट. रेडियन. ओके बेटा. सॉलिड एंगल. सारे बच्चे पहले सुन लो, फिर इसको अपन समझेंगे. पहले तो ना बेटा मेरी एक बात सुनो. इसको समझने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि पहले इसको 3D इमेजिन करो. सर 3D इमेजिन बेटा मतलब रादर देन कि सर मैं 2D में सोचू ना, 3D में सोच. अब मैं बोलूं कि ये क्या है, तुम बोलोगे सर्कल, मैं बोलूंगा इसको सर्कल मत सोच. क्या सोच? स्फीयर. क्या सोचो? 3D में क्या हो जाएगा ये? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्फेरिकल शेप और सर्कुलर शेप, देयर इज अ डिफरेंस. क्या सर? सर्कुलर तो 2D में होता है, प्लेन में, और 3D में क्या हो जाता है? पूरा. राइट. ओके, फर्स्ट. अब बेटा अगर मैं बोलूं कि इसका सर सेंटर है यहाँ पे, लेट्स अज्यूम द सेंटर इज राइट एट दिस पॉइंट. ओके. अब यहां से बेटा मैं बोलता हूं कि एक ऐसे लाइन गिराओ यहाँ पे और एक लाइन गिराओ ऐसे. अब सोच के देखना कि सर अगर मैं इसको काटूंगा ऊपर से तो क्या नजर आएगा तुम लोगों को? यहाँ पे ये एक ऐसे सेक्टर की तरह नजर आएगा या फिर एक कोन की तरह नजर आएगा? सोच के देखना. कोन. अगर मान लो मैं जैसे बोलूं तुम लोगों को, सर मैंने एक स्फीयर लिया, सेंटर से दो ऐसे फेंकी. अब ये दो भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ लाइंस नहीं जा रही, ये बेटा ऐसे जाएंगी. राइट. और नजर कैसा आएगा अपने को? बेटा वहां पे अपने को नजर आएगा कोनिकल शेप में. राइट. तो एक्चुअल में ये एक कोन की तरह बेटा तुम लोगों को नजर आएगा. और ऊपर जाके इसकी जो शेप बनती है तुम्हारे पास वो कैसी, ऐसे सोचो. राइट. ये सेंटर से लाइंस निकली और ऊपर जाके बेटा क्या बन गया? सर ये कोन बन रहा है. अब एक बात समझो, ये कोनिकल रीजन जो है इसके अंदर बेटा इसी को बोलते हो तुम सॉलिड एंगल. इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मैं एक बात बता रहा हूँ. अगर तुम लोग एक मान लो कि सर स्फीयर के सेंटर पे मैं ना कुछ रख दूं, लेट्स अज्यूम मैंने लाइट को रख दिया, लाइट. राइट. अब लाइट को अगर रख दिया तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी. ठीक बात. अब वहां से कुछ एक रीजन ले लो, कोनिकल रीजन ले लो, कोन. सर यहां से लाइट निकली, ये सरफेस आ गया. अब यहाँ पे जो सरफेस होगा क्या वो सर्कल होगा? ना. क्या वो कर्व्ड होगा ऐसे? यस. ऐसे पार्ट होगा कुछ सर्कल का. फील कर रहे हो? यहां से कोन निकली, सरफेस आया, यहाँ पे एक कुछ ना कुछ सरफेस होगा. कैसा सरफेस होगा बेटा? इट विल बी स्फेरिकल सरफेस. तो लॉजिकली सोचना, सर अगर मैं कभी भी एक ऐसे कोन ली, जैसे कोन को ही दिमाग में रख लो, कोई इशू नहीं है, बट इशू सिर्फ इतना है, कोन के नीचे जो तुम्हारा सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. राइट. बट यहाँ पे बेटा उसका नीचे वाला सरफेस फ्लैट नहीं होगा, इट विल बी अ स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल क्यों होगा? क्योंकि सर इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर. तो ये जो इसको सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया है बेटा, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज कि सर
सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वहां पे क्या था सर, लास्ट स्लाइड में अपन ने क्या लिखा था सर, इट वाज रिटन एज, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर लेता हूँ बनाने की, इफ आई कुड। यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा, ये सिर्फ तुम एक साइड से देख रहे हो, इस वजह से तुम्हें ऐसे दिख रहा है। क्या इतना ही पार्ट दूसरी साइड भी होगा? राइट? तो याद रखना, और अगर तुम उसको ऊपर से देखोगे या साइड से देखोगे तो सर कैसा नजर आएगा? तो देखो बेटा ऐसा नजर आएगा। एक सेकेंड, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। राइट? सेंटर से निकल के वो जाके ऐसे सरफेस पे कोन बन रहा है, साइड से देखूंगा तो ऐसा नजर आएगा, ऊपर से देखेगा ऐसे सब सर्कुलर नजर आएगा। राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो सर, ये जो होता है ये कहलाता है अपना सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये जो आपका यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया। अब इसको बेटा सर्कुलर मत सोच लेना, दिस इज नॉट अ सर्कुलर एरिया, क्योंकि यहाँ पे अब तुम लोगों को दिखने से लग रहा होगा ये सर्कल है। बट एक बात बताओ, अगर मैं एक बॉल के ऊपर से एक सर्कुलर पार्ट काटूंगा, क्या वो फ्लैट होगा? ना, वो ऐसे ऊपर को बम्प होगा। राइट? आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। ठीक है, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस। तो रिमेंबर सर, सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक पूरे स्फीयर के लिए, सर पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाए आर स्क्वायर। 4 पाए आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का। तो सर 4 पाए आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आया मेरे पास? 4 पाए स्टेरेडियन। इसका यूनिट बेटा लिख लेना, इट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, STR से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन इज द यूनिट। तो एक पूरे स्फीयर का, कंप्लीट स्फीयर का बेटा अपने पास आएगा जो, वो सॉलिड एंगल कितना आता है? 4 पाई। सर जो नॉर्मल अपना एंगल था उसका कितना आया था पूरे सर्कल का? वो 2D में था तो सर्कल था, ये 3D में है तो स्फीयर है। राइट? नोट इट डाउन, 4 पाई स्टेरेडियन इज द टोटल सॉलिड एंगल। जल्दी से नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। डन सर, गुड बेटा, गुड गुड। लेट्स मूव आगे जल्दी जल्दी। इसके बाद ये हो गई बेटा, देखो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा सब कुछ, जो तुम लोग नोट करते जाओ, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। स्टार्ट किया फिजिक्स को जानने के लिए, बोला गया कि सर फिजिक्स होती है नेचर, नेचर के लॉस और नेचर को अपन पढ़ने चले, तो मैं बोलूंगा मैं फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। सर मैं फिजिक्स पढ़ने गया, सर मुझे एक दूसरे को एक्सप्लेन करना था, कम्युनिकेशन करना था कि मैंने क्या देखा। तो सर कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छी बात। फिर सर आपने बोला फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कैसे किया गया, कि सर कोई भी चीज जो सर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो जिसको अपन मेजर कर पाए उनको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, मेजरमेंट से सर आया कि सर मेजरमेंट करना पड़ेगा तो एक नंबर के साथ कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट लगाना पड़ेगा उसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो सर बोला गया वो स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है? सर बोला गया यूनिट है। फिर आपने बोला फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल आपने बोला जो आत्मनिर्भर है सर, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर किसी भी क्वांटिटी के, या आपस में सातों आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। और डिराइव्ड कौन सी? जो सर डिपेंड करती है। फिर सर अपन ने पढ़ा कि सर अलग अलग सिस्टम आए थे। सर कौन कौन से सिस्टम आए थे? सर सबसे पहले आपने बोला एफपीएस आया था, फिर सीडीएस आया था, फिर एमकेएस आया था, फिर एमकेएस का जो एक्सटेंडेड पार्ट था एसआई सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अभी अपन फॉलो करते हैं वो आया। आपने बोला एसआई इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस। तो सर यहाँ पे मैंने सीखी 7 अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सर फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से थे? सर आपने सिखाया था मुझे लेंथ, क्वांटिटीज की अगर बात करूं सर, सबसे पहले लेंथ, लेंथ का सर ऐसा यूनिट मीटर, सर मास केजी, सर टाइम सेकेंड, सर टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, सर इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये बात होने के बाद सर आपने बोला था कि उसके बाद अपन ने पढ़ी थी डिराइव्ड क्वांटिटी। सर बाकी सारी क्वांटिटी जो आपने बोला न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, ये सारे यूनिट सर ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर दो सर आए अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स।
पहला था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। सर रेडियन किसके लिए? एंगल के लिए। स्टेरेडियन किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए। जैसे मैंने कहानी सुनाई, आई होप आप लोगों के दिमाग में भी ये कहानी ऐसे ही बसे, ठीक है। होपफुली अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो आपको क्लियर है। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे बहुत दिल पे ले जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, सर कैसे हो गया। सिर्फ एक मेरी थोड़ी सी बात एक बार लास्ट टाइम सुन लो। सोचो कि एक स्फीयर पड़ा है, इमेजिनरी स्फीयर सोचो, उसके सेंटर से ऐसे कोन बनती हुई आ रही है, राइट। और वो कोन जब सरफेस पे आएगी तो यहाँ पे बेटा जो कोन बनेगी वो सर्कल पूरा फ्लैट नहीं होगा, वो ऐसे कर्व्ड होगा, राइट। अब वो जो अंदर एंगल है पूरा, उसको बोलते हो सॉलिड एंगल। आई होप सबको ये क्लियर है। यहां तक था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बेटा, जो यूनिट्स की तुम लोगों को हेल्प चाहिए थी। अब आएगा डायमेंशंस, जो पूरा का पूरा चैप्टर में अपन बार बार पढ़ने वाले हैं। क्या है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला? पहले सिर्फ हेडिंग डालो, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर डायमेंशंस। इसकी डेफिनेशन देख के तुम्हें लगेगा कि सर भारी चीज है, बट एक्चुअल में बहुत इजी है। कैसे, मैं बताता हूँ। जल्दी से पहले सारे बच्चे सिर्फ हेडिंग डाल लो और डेफिनेशन लिखनी है, लिखो। डेफिनेशन लिखी, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। अब तुम लोगों को मुझे बहुत क्लियर है कि नहीं समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, मैं समझाऊंगा, एक शॉर्ट में आपको समझ आएगा फॉर श्योर। सुनना सारे बच्चे, पहले लिख लो, डेफिनेशन लिखनी है तो। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। जब हो जाए बताना। सुनो, आओ सुनो सारे बच्चे, नोट करना बाद में, इधर देखो बेटा, सुनना। सर अभी अपन ने क्या बोला? 7 क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है, मान गए। उनके अलावा बाकी सारी की सारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? फंडामेंटल के ऊपर। अभी आपने बोला था सर कि सारी क्वांटिटीज जितनी मैं फिजिक्स में पढ़ने वाला हूं वो इन्हीं 7 के ऊपर डिपेंड करेंगी। अच्छा, अब उनकी डिपेंडेंसी कैसे होगी? मतलब अरे वो कैसे डिपेंड करेंगी, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब ये सर आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। देखो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर लगानी पड़ेगी, रेज करनी पड़ेगी। जैसे पावर क्या होती है? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 होगी। सर ये कैसे डिसाइड होगा? एग्जांपल देख, तुझे खटाखट समझ आएगा। स्पीड कितनी बार अपन ने, तीसरी बार लिख रहे हैं लेक्चर के दौरान। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस क्या? सर लेंथ होती है, राइट। उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन है? लेंथ। सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कैन आई राइट दिस डाउन एज लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। ऊपर ले आया, कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, राइट। अच्छा सर, जैसे ही आप इसको ऊपर ले आए तो टाइम की पावर हो गई -1। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या है, तुम क्या बोलोगे? 1 इन लेंथ। लेंथ में उसकी पावर जो है बेटा, वो पावर, वो डायमेंशन कहलाती है। तो सर लेंथ में 1, टाइम में -1। ये अगर आपको समझ आया तो उसके बाद आपको बोला जाएगा राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। अच्छा सर कैसे लिखूंगा? अरे सर मुझे पता है ये क्या है, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो बेटा अभी अपन ने सीखा था, याद करो, डिनोट किससे करते हैं? लेंथ को एल से, टाइम को टी से। तो यहाँ पे बस एल की जगह लिख दो, लेंथ की जगह लिख दो एल, टाइम की जगह लिख दो टी। मेरे पास जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आएगा, जो अपने को दिमाग में भी रखना है, बार बार यूज होगा स्पीड का, सर इट इज एल टी की पावर -1। क्या मेरे लिए बहुत बड़ा काम है ये? मेरे हिसाब से तो नहीं। कैसे? सबको पता है ना स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स तो याद होंगे, मीटर क्या? लेंथ। टाइम, सेकंड क्या? टाइम। सर मीटर अपॉन सेकंड, मीटर की जगह लेंथ लिख लूंगा, सेकंड की जगह टाइम लिख लूंगा। टाइम ऊपर आ जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, एल टी -1, खत्म। अच्छा इधर देख, और सुन, और सुन। एक्सेलरेशन का क्या लिखेगा? एक्सेलरेशन का सर लेंथ क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या हो जाएगा? लेंथ। सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर, क्योंकि टाइम है वो। तो सर टाइम का स्क्वायर नीचे है, ऊपर आएगा तो पावर कैसी हो जाएगी? -2। ओ, तो सर उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या बन जाएगा? सर डायमेंशन होगा 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन का? एल टी -2। आई होप आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं।
L की पावर 1, T की पावर क्या हो जाएगी -2, राइट। सारे बच्चे नोट करो, एग्जांपल्स में बहुत लूंगा इसके ऊपर, बहुत सारी एग्जांपल्स लेंगे अपन, बहुत सारी एग्जांपल्स लेंगे। गुड वेदांत, समझ आया तो गुड बेटा, वेरी गुड। डायमेंशन होती है जो पावर होती है, ठीक है ना, कि सर 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, ये डायमेंशन होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सबको साथ में लिखना कि सर, और वो डिनोट किससे करना है वो भी याद रखना, नोटेशंस को याद रखना। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए थीटा, मास के लिए M, करंट के लिए I या A, राइट, वो चीजों को याद रखना। ओके, I'll clear the annotations and I'll move आगे, जल्दी से मुझे बताना। अब जैसे एक काम करो, चलो मैं अगर जिनको समझ आ गया ना, वो तब तक मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आई गेस फोर्स का किया हुआ है। हाँ, डायमेंशंस ऑफ फोर्स निकाल के देखना अगर समझ आया। डायमेंशंस ऑफ फोर्स खुद से ट्राई करना, मैंने निकाल रखा है नेक्स्ट स्लाइड में वैसे तो। अब सोचो, फोर्स का फॉर्मूला लिखो पहले तो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला से लिखो सर, यूनिट्स लिख लो उसके, और फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा वो बताओ। वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बेटा। पूनम, गुड बेटा, गुड, समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग। एक्सेलरेशन का LT-2 आया था, याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है LT-2। गुड गटेचा, आओ। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और क्या लिख सकता हूँ सर, लेंथ अपॉन टाइम होगा चेंज इन वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम। सर इसका मतलब क्या बन जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, या फिर मुझे वैसे भी पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट, केजी का क्या मास, मीटर लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख दूंगा टाइम, टाइम को सर ऊपर लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा -2। क्या लिखूंगा सर, आई विल राइट दिस डाउन एज कि डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, सर डायमेंशंस होंगी 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इट विल बी MLT-2। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो, बहुत सिंपल सी बात। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, काफी सारी क्वांटिटीज आपको बोलूंगा, आप लोग उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कल लेके आना, और जो आज मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी से अभी रिवाइज करेंगे। ऋषभ का भी आंसर आ गया था, गुड ऋषभ बेटा। जल्दी से नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन लिख लो, कल के लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, लिखो। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर following quantities, dimensional formula for following quantities. First one, momentum, momentum. Second one, pressure. Third, kinetic energy. Fourth, work. Fifth, 10th क्लास में पढ़ा था, पावर, पावर। सिक्स्थ, एंगल, अभी पढ़ा है एंगल।
7th 10th क्लास में पढ़ा था, चार्ज, राइट। चलो इस पे दिमाग लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक और लिखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट तो तुम्हें पता था, अब उसको डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाना, ठीक है। आई होप आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि ये क्वांटिटीज का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे बहुत प्यार से, राइट। ओके, आई कम एंड विल डिस्कस, अभी वहां पे डाउट्स में आपके लेता हूँ। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके।